पहले भी बेवकूफ़ी किया, एक बेवकूफ़ी की वजह से वो जेल गए और दूसरी बेवकूफ़ी करके वो और ज़्यादा अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम उनकी बेवकूफ़ी की वजह से 5 मासूम सिपाही सस्पेंड हो गए। इनफैक्ट उनके ऊपर एक और धारा लगने वाला, जहाँ तक हमको जानकारी मिला है। और जो लोग कैमरा कर रहे थे कोर्ट परिसर के अंदर में, उन लोगों पर भी कार्रवाई होने की बातचीत चल रही है। 2-4 पत्रकार ही उनको अंदर भेजवा दिए हैं और लंबा भी टंगवाएंगे 2-4 वही पत्रकार जो आई सपोर्ट करके फेसबुक पर सिर्फ चिल्लाते हैं और उनको गलत तरीके से प्रोवोक करते हैं, गलत चीज करने के लिए उनको उत्तेजित करते हैं। जो उस दिन कैमरा लेके बुलवा रहे थे, उनके पास एक तो दिमाग मनीष कश्यप के पास भी नहीं है और उनके जो संगी साथी हैं उनके पास भी दिमाग नहीं है। सब है गवाह। जेल जाने से पहले भी वो बोले थे 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। गिर गया नहीं, तो जेल में ही है। अभी जेल ही में है। पहले वो जेल से निकल जाए। रह गई बात सरकार बनाने की, सरकार बनाना और गिराना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि कोई भी उठ के आएगा और बोलेगा कि हम सरकार गिरा देंगे और सरकार गिर जाएगा। बात बताइए हमको कि अगर मनीष कश्यप एनएसए लगवाने वाला व्यक्ति सीएम बन सकता है तो रवीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि रवीश कुमार बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी बात पूरी भारत सुनती है, उनको फॉलो भी करते हैं और उनकी इज्जत भी करती है, तो उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज न्यूज। मेरे साथ अभी खुशबू जी हैं जो मनीष कश्यप के मामला में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? सब ठीक है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, कहाँ से आए हैं? जैसे मनीष कश्यप पर एनएसए लगा था, फिर भी कोर्ट में पेशी के द्वारा उन्होंने तेजस्वी यादव को टारगेट किया, इस पे आप क्या कहिए? देखिए, मनीष कश्यप पहले भी इलीगल तरीके से काम करता था और उस दिन कोर्ट में आया तो उस दिन भी वो अपना रवैया अपनाया। पहले भी बेवकूफ़ी किया, एक बेवकूफ़ी की वजह से वो जेल गए और दूसरी बेवकूफ़ी करके वो और ज्यादा अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं। अगर वाकई जेल में उनको अगर इस प्रकार की दिक्कत हो रही थी तो उसके लिए भी प्रक्रिया हमारे कानून में है। लिखित आवेदन वो दे सकते थे और वो जज के पास ही तो जा रहे थे, जाके जज के पास वो अपनी बात रख सकते थे, उनको मना नहीं कोई करता वहां पे। लेकिन उनको लगा कि ऐसा तिकरमबाजी करके हम बहुत बड़ा तुर्रम खान बन जाएंगे, तो वो उनकी बेवकूफ़ी साबित हुई और उनकी बेवकूफ़ी की वजह से 5 मासूम सिपाही सस्पेंड हो गए। इनफैक्ट उनके ऊपर एक और धारा लगने वाला, जहाँ तक हमको जानकारी मिला है। और जो लोग कैमरा कर रहे थे कोर्ट परिसर के अंदर में, उन लोगों पर भी कार्रवाई होने की बातचीत चल रही है। तो 2-4 लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम मनीष कश्यप को सीएम बनवा देंगे। 2-4 पत्रकार ही है। 2-4 पत्रकार ही उनको अंदर भेजवा दिए हैं और लंबा भी टंगवाएंगे 2-4 वही पत्रकार जो आई सपोर्ट करके फेसबुक पर सिर्फ चिल्लाते हैं और उनको गलत तरीके से प्रोवोक करते हैं, गलत चीज करने के लिए उनको उत्तेजित करते हैं। जो उस दिन कैमरा लेके बुलवा रहे थे, उनके पास एक तो दिमाग मनीष कश्यप के पास भी नहीं है और उनके जो संगी साथी हैं उनके पास भी दिमाग नहीं है। सब है गवार। पहली बात तो पत्रकारिता का मतलब उन लोगों को नहीं पता है। दूसरा, पत्रकारिता का इथिक्स नहीं पता है। आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि मनीष कश्यप का एक वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। हर चीज में मनीष कश्यप दावा करता है, खुद जज बन जाते हैं कि हाँ फलाना चीज हुआ है। तो पहली बात, पत्रकारिता में जज बनने का काम नहीं होता है। पत्रकारिता में क्वेश्चन मार्क सवाल उठा सकते हैं और आप रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि फलाने के द्वारा ऐसा बताया गया है। लेकिन मनीष कश्यप और उसकी सोकल्ड जो टीम है वो सारे लोग जज बन गए। उनको लगता है कि हम ही जज हैं, हम पत्रकार नहीं है, हम ही फैसला सुनाएंगे, जिसका नतीजा मनीष कश्यप आज भुगत रहे हैं। और उनके संगी साथी जो है, अगर वो भी ऐसा हरकत करेंगे तो जहाँ मनीष कश्यप है शायद वहां से आए भी हैं 2-3 लोग और भी लोग उस जगह पर जा सकते हैं। तो इन लोगों को हिदायत देना चाहेंगे एक बार कि आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ढंग से करिए, तरीके से करिए। पत्रकारिता का जो वे होता है, पत्रकारिता को जो आप लोग बदनाम करके रख दिए बिहार में। आज पत्रकारिता बिहार में बदनाम इसलिए हो रही है कि कोई भी उठ के आ रहा है, जिसको जानकारी हो चाहे नहीं हो, उसको लगता है सिर्फ चिल्ला देना पत्रकारिता होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, चिल्ला देना पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब होता है आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में खबर करें तो आपको पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सोशल खबर करें तो आपको सोशली सारी चीजें की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी आता है और कहीं पे भी शुरू हो जाता है और चिल्लाने लगता है मनीष कश्यप के स्टाइल में और सोचता है हम पत्रकार बन गए, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। और आने वाले समय में बहुत जल्द इस पे कानून भी आने वाला है। जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है जेल से निकलने के बाद वो बन जाएंगे? देखिए, उनके दावों में कितने सच्चाई है? जेल जाने से पहले भी वो बोले थे 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। गिर गया नहीं, तो जेल में ही है। अभी जेल ही में है। पहले वो जेल से निकल जाए। रह गई बात सरकार बनाने की, सरकार बनाना और गिराना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि कोई भी उठ के आएगा और बोलेगा कि हम सरकार गिरा देंगे और सरकार गिर जाएगा। सरकार कैसे बनता है और सरकार कैसे
टूटता है ये पूरा बिहार जानती है और राजनीतिक दल की पार्टियां जानती है कि कैसे सरकार बनता है। तो किसी के कहने से सरकार नहीं गिर जाएगा। और जो उनके समर्थक कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सीएम बनेंगे, अगर एक बात बताइए हमको कि अगर मनीष कश्यप एनएसए लगवाने वाला व्यक्ति सीएम बन सकता है तो रवीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि रवीश कुमार बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी बात पूरी भारत सुनती है, उनको फॉलो भी करते हैं और उनकी इज्जत भी करती है, तो उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए फिर। तो यही बात है, ये सब सिर्फ कहने में सुनने में अच्छा लगता है, उलूल जुलूल बातें। ये अगर आप धरातल पर लाइएगा, अगर ऐसा ही है तो मनीष कश्यप के समर्थक आपके भी वीडियो में कमेंट करने आएंगे, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, मनीष भैया जिंदाबाद। अगर औकात है तो बैठक कर ले से 10 दिन तुम रोड पे मनीष कश्यप के लिए और निकलवाओ मनीष कश्यप को बाहर, तब देखे तुम कितना मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हो। असल में एक नहीं आएंगे, अगर रोड पर बैठने की बारी आएगी ना मनीष कश्यप के लिए 10 दिन हड़ताल करना होगा ना, जितना आई सपोर्ट तमिलनाडु से अगर बिहार आया तो मिठाई उन्होंने बंटवा दिया। वही तो हम कह रहे हैं, नहीं सपोर्ट वाले नहीं, कुछ लोगों ने बंटवाया था, जो उनके टीम के लोग हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम भी आप भी चाहेंगे तो 5 किलो 50 किलो लड्डू खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर आप वाकई मनीष कश्यप को चाहते हैं तो आप उतरिए रोड पर, धरना दीजिए। मनीष आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ तो आप महीनों दिन धरना दीजिए उस इंसान के लिए, जब वो इंसान आप ही कहते हैं कि वो पूरा बिहार का मसीहा था, पूरे बिहार का गरीब का आवाज उठाया था, तो काहे नहीं पूरा बिहार का गरीब आज रोड पे उतरा हुआ। मनीष कश्यप 6 महीना से जेल में है, क्यों नहीं उतरे हुए? तो ये लोग कभी नहीं उतरेंगे, ये लोग सिर्फ कमेंट में आई सपोर्ट लिख देंगे और सोचेंगे हम बहुत बड़ा 30 मार खान है। तो ऐसे ऐसे गधों को कहना चाहेंगे कि वो भी टाइम जो वेस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, जाके कुछ पढ़ लो, आने वाले समय में अपने लिए कुछ कर पाओगे, वरना ऐसे भी बिहार को तुम लोग जैसे गधे लोग बदनाम करके रखे हो और आने वाले समय में बिहार और ज्यादा बदनाम करोगे तुम लोग। ये थे हमारे साथ खुशबू जी।